डालने वाले रामलाल जाट जुट गए हैं। रामलाल जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको फिर मिली है, मंत्री रहे हैं और फिर गहलोत सरकार में आपको जिम्मेदारी दे दी है राजस्व जैसे बड़े महकमे की। देखो, मैं राजस्थान का स्ट्रक्चर निर्माणी रेवेन्यू पे हो रखा है और इस पे होता आया है और आगे भी इसी पे होगा। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने मुझे दी है, आला कमान ने मुझे इस लायक समझा है। मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आदरणीय अजय माकन जी, उन्होंने मेरे को ये मंत्रालय दिया। अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में राजस्थान अच्छा निर्माण हो, तो उन्होंने मेरी सिफारिश की, इस वजह से आज ये चीज़ मुझे मिल पाई। मैं धन्यवाद दूंगा मेरी जनता को, उन्होंने मुझे वोट दिए, इसी वजह से आज इस जगह पहुंचा हूँ। गाँव का छोटा सा आदमी इतने बड़े डिपार्टमेंट जो राजस्थान के निर्माण में, जो कुंभाराम जी, परसाम मदेना साहब, कमला बेनीवाल जी, गंगाराम जी, ऐसे जो बड़े अच्छे अच्छे लोग जिन्होंने LLB वकालत कर करके रेवेन्यू की पूरी जानकारी रखने वाले ऐसी ऐसी टीमें थी जिन्होंने इस राजस्थान के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, अच्छे मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हुए। और आज मुझे मौका मिला है, आधुनिक भारत जो जिस तरह का चल रहा है उसमें आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में हम इस डिपार्टमेंट में आम लोगों को राहत प्रदान करने का काम करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि प्रशासन गाँव के संग अभियान हमारे उसी की परिणति है कि घर घर जाकर आज अधिकारी हर पंचायत मुख्यालय पर बैठकर एडवांस में उनको सूचित करके काम किए जा रहे हैं। और जो अड़चने आई मुख्यमंत्री जी ने और हमारे पुराने रेवेन्यू मिनिस्टर भाई हरीश जी ने, उन्होंने इसमें सरलीकरण किया है और आज लोगों को राहत प्रदान की जा रही। खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या चीज़ होगी। मुझे ये महकमा मिला तो मैं उसमें जल्दी रिव्यू मीटिंग करूंगा और देखता हूं मैं टाइम सारा, और उसके बाद जो अड़चने और भी होगी तो उसमें सुधार करेंगे। और हालांकि काफ़ी अड़चने उन्होंने निकाल दी इसमें। सबसे बड़ा काम इसमें जो दिक्कतें हैं उनको, ताकि लोगों को राहत प्रदान हो। बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रशासन गांव के संग शहरों के संग अभियान। प्रशासन गांव के संग जो अभियान है उसकी रीढ़ की हड्डी ये राजस्व विभाग है। मुख्यमंत्री एक चहेते मंत्री को चाहते थे कि वो मेरे साथ आए, और फिर जनता के बीच जब मुख्यमंत्री लगातार जा रहे हैं तो उनके साथ अब आप एक सारथी के रूप में काम करेंगे इन जो कैंप लग रहे हैं उनमें। देखो, मुख्यमंत्री जी स्वयं पूरी गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर वो हैं, गाड़ी के पायलट जो है वो है, तो उनके साथ तो हम वैसे ही खड़े हैं। तो हम जो फीडबैक जो आ रहा है अधिकारियों से या कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, जनप्रतिनिधि चुने हुए, उन लोगों से, वो खुद लेकर इसको काम में सरलीकरण किया है, तभी जाके कैंप की शुरुआत हुई है। फिर भी दौरान कैंप अगर जो अड़चने आती है, जैसे मैंने खुद नहीं अभी जो अतिक्रमण की हुई जमीन थी, छोटी पट्टी वाली थी, उसमें 2005 थी, मैंने खुद ने चेंज करवाया, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा। तो ऐसे समय समय पे वो चेंज करते आ रहे हैं। तो अभी वो दौरा कर रहे हैं, तो खुद इस चीज़ को देख रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को राहत प्रदान हो, आम लोगों के काम हो। क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों को मैं दोषी इसलिए मानता हूँ, बार बार कहता हूँ, कि इस स्ट्रक्चर में नीचे के बैकग्राउंड में पुरानी कहावत है कि नीचे पटवार ऊपर करतार। ऊपर जो भगवान है, नीचे पटवारी है, वो लिख देता जो सही है। उसकी पोस्टें खाली है, क्या लिखेगा। 3-3, 4-4 पंचायतों पे एक पटवारी लगा हुआ है। इसीलिए कैंपों की जरूरत पड़ी। मुख्यमंत्री जी ने चीज़ समझी और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा, अधिकारियों को एक जगह लगा कर उस काम, पंचायतों के जो रुके हुए काम है, पुराने 40-40 साल के, 20-20 साल की गवर्नमेंट रही है, वो काम हो रहे हैं, निकल के आ रहे हैं। पहले कैंप लगा के पटवार खाना है बैठे हुए हैं, अधिकारी SDM बैठे हुए हैं, तहसीलदार जी बैठे, सारे अधिकारी बैठे हैं, लेकिन वहाँ आदमी जो पहुँचता है उसके काम होते हैं, वो भी कई तरह की दिक्कतों के बाद। लेकिन इसमें तो खुद अधिकारी जा रहा है, एक पटवारी नहीं है तो दूसरे पटवारी को लगाया, 3-3, 4-4 पटवारियों की टीमें लगी हुई। आप देखो, नामांतरण कोरोना की वजह से कई दिक्कतें आई। नामांतरण खोलना एक रूटीन प्रक्रिया है, ये इसके लिए कोई कैंप की आवश्यकता नहीं होती। कैंप में उन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो रिलैक्स गवर्नमेंट संविधान कानून में बदलाव करके, नियमों में बदलाव करके उनको देती, ताकि लोगों को और ज़्यादा राहत प्रदान हो। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के किसी के चक्कर नहीं हो, SDM ऑफिस के चक्कर नहीं हो, स्टेट लेवल पे सचिवालय आना नहीं पड़े। इसलिए सचिवालय के पावर जिला कलेक्टर को देते हैं, जिला कलेक्टर के पावर SDM को, SDM खुद कैंप प्रभारी होता है। तो यानी जयपुर तक के पावर वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे चले जाते हैं। तो कैंप की वहाँ जरूरत पड़ती है। कैंप में बाकी जो रूटीन के काम अगर करें वो तब करेंगे जब पटवारी हो गए।
उपलब्धता जब अधिकारी कर्मचारियों की होगी तो अधिकारी तो खूब है, नीचे कर्मचारी नहीं है छोटे। इसमें सवाल की ये सवाल भी उठा था कि तहसीलदार के साथ नायब तहसीलदारों को भी अधिकार दे दिए जाएं अगर इसमें, तो ये स्मूथली काम होगा। जो प्रशासन गांव के संग शिविर लग रहे हैं, खासकर मुख्यमंत्री जब दोनों में गए थे इस तरह की चीजें आई थी, तो उसको भी आप शॉर्ट आउट करेंगे क्योंकि आप डिपार्टमेंट के मंत्री हो। मैं रिव्यू करूंगा, सेक्रेटरी साहब और सब लोग, हम जो इसमें रेवेन्यू बोर्ड का भी रहता है, सारी चीज़ें देखने के बाद इसमें जो जो होगा आने को मैं आपको पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं, पुराने रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ये चीज़ें कर चुके हैं, गिरदावर जी नायब तहसीलदारों को चार्ज देने का। लेकिन नायब तहसीलदार के चार्ज से काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है पटवारी नहीं है, वैकेंसी है, लिखे कौन है? नायब तहसीलदार क्या लिखेगा? पटवारी जब दस्तावेज पेश करेगा, जमीन का ऐसा काम है जो कोई हर किसी को पेंशन पास नहीं करनी या छोटा मोटा कोई रेलवे बुकिंग की टिकट लेना नहीं है जो ऊपर एटीएम में पैसा जमा करवाया डाला और नीचे निकल जाए। उसका स्ट्रक्चर बदलाव होता है तो उसके लिए ट्रेंड आदमी चाहिए, और ट्रेंड आदमी के लिए ट्रेनिंग होनी पड़ती है, और ट्रेनिंग के लिए समय चाहिए। तो पहले की गवर्नमेंट उन्होंने समय पे ट्रेनिंग नहीं करवाई, आदमी भर्ती नहीं किए, तो आज हम किसी बेरोजगार लड़के को लगा दे तो एकदम वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं समझ पाएगा। लास्ट अंतिम सवाल, भीलवाड़ा की जनता के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वहां से चुनकर आते हो और सर आपके पीछे जो लोग हैं जिनका सपोर्ट आपको मिला और आप अब मंत्री फिर बने हो, पहले आप मंत्री रहे हैं, उनके लिए आप अंतिम मैसेज क्या देंगे सर? मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बधाई भी दूंगा। दो चीज़, धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मुझे जिताया, इसलिए बधाई इसलिए कि वो खुद रेवेन्यू मिनिस्टर बन गए। तो जो जो अड़चने होगी तो वो लोग बताएंगे, उसमें कानून में नियमों में मैं बदलाव करके उनको राहत प्रदान करने का काम मुख्यमंत्री जी की जानकारी में डाल के करूँगा, ताकि भीलवाड़ा की जनता के साथ साथ राजस्थान की जनता को भी फायदा हो। जनता सारी हमारी एक ही है, प्राथमिकता मेरी मंडल विधानसभा है, जो वहाँ की जनता है वो तो हर आदमी की रहती, हर नेता की रहती, लेकिन नियम कायदे कानून केवल मैं मंडल के लिए नहीं बदल सकता हूँ, राजस्थान के लिए बदले जाते हैं, उन्हीं के लिए किए जाते हैं। तो वहाँ की जनता के साथ साथ सबका भला होगा। तो वहाँ की जनता को ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने बनाया, और वो उनके जो अड़चने वहाँ आ रही है वही अड़चने सब जगह आती है। तो ज़मीनें सेम है, फिर भी जहाँ कुछ जगह छोटी जोत है, कोई बड़ी जोत है, कई जगह नेरी एरिया, कई जगह पठार है, पहाड़ी एरिया, कहीं चारागाह ज़मीन है, कई तरह की। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद मैं आपको अच्छी तरीके से वो जानकारी दूंगा। बिल्कुल सर, ये रामलाल जाट है जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्व विभाग में जो अड़चने आ रही हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो निर्देश होंगे, जो गांव गरीब के लिए हो सकता है इस विभाग के जरिए, वो तमाम चीजें वो करने का भरसक प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन गिराज गुप्ता के साथ दशरथ शेखर, जन टीवी, जयपुर।